आपने मोबीक्विक से लोन लेते हैं और उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट बचा हुआ है उस लोन अमाउंट की इंटरेस्ट जो लगता है ये बहुत ही ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोबीक्विक की जो यहाँ पे पे लेटर की ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद आपकी 60,000 की मिनिमम जिप यहाँ पे लोन की EMI की यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, जिसके चलते आप यहाँ पे इसे यूज करते हैं और यहाँ से लोन ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपकी किसी भी कारण अगर आपकी कोई भी मजबूरी हो और उसके चलते आप अपना जो EMI है इसे पे नहीं कर पाते हैं तो आपकी हर रोज़ यहाँ पे पेनल्टी लगते जाता है। तो दोस्तों जब आप लोन लेते हैं तो आपके जो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन है यहाँ पे अगर आप चलते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि आप अगर एक EMI ड्यू करते हैं तो आपको कितना पैसा यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में पे करना होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि 3% आप अपना जो ड्यू चार्जेस है इसे आपको पे करना है। ठीक है, मैं अपना मोबीक्विक एप्लीकेशन से आया हूँ और यहाँ पे अबाउट मोबीक्विक पे देखिए, यहाँ पे मोबीक्विक इज सुपर पावर पेमेंट यहाँ पे ऐप दैट नॉट ओनली ऑफर यू बिल पेमेंट सर्विस बट ऑल्सो प्रोवाइड्स यहाँ पे डिजिटल क्रेडिट यहाँ पे 60,000। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर आप बाय चांस आपकी EMI ड्यू हो जाता है तो आपको बार बार परेशान करता है और जो रिकवरी एजेंट होता है आपको बार बार धमकियाँ देता है कि आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसे हम ट्रैक करेंगे, उसके बाद उन लोगों को बताएंगे कि आप हमारा लोन को रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी जो बचा हुआ राशि है 20,000, 30,000, 40, 50 जो भी है, उस लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे लेट पेनल्टी जिसको कहा जाता है उसको इतना ज़्यादा लगाते हैं कि लोग अगर 10, 15 दिन, 20 दिन यहाँ पे डिले कर देते हैं तो वहाँ पे लोन की जितना अमाउंट था उसका प्रिंसिपल अमाउंट था उससे डबल हो जाता है। तो वो पैसे को कैसे पे कर पाएंगे? मान लीजिए आपकी 30,000 रुपये यहाँ पे बचा हुआ है और आपने 30 दिन तक नहीं दे पा रहे हैं और आपकी जो यहाँ पे 1,200 रुपये, यहाँ पे 1,300 रुपये यहाँ पे जो है आपकी लेट पेनल्टी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो 30,000 आपका 50,000 लोन था और उसमें 30,000 रुपये बचा हुआ है और 30,000 में उसको जोड़ के यहाँ पे अगर 1,200 रुपये हो गया तो यहाँ पे देखिए कम से कम 35-36,000 रुपये बन जाता है। तो उस मामले में क्या होता है कि लोग तो हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने मोबीक्विक से लोन लेते हैं और कई बार क्या होता है कि आपकी ऐसे मजबूरी हो जाता है जिसके चलते आप इसे पे नहीं कर पाते हैं और आपको टेंशन में डाल देते हैं, बार बार आपके पास फ़ोन आता है। उसके बाद आपको ये भी डर आता है कि आपके खिलाफ़ यहाँ पे कोर्ट पे ये जो है मामला जाएगा और उसके बाद आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, अरेस्ट भी हो सकते हैं। इस तरीके की आपकी धमकी देता रहता है। दोस्तों अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, सच में अगर आप कोई भी यहाँ पे मेडिकल इशू है या तो कोई भी तबीयत ख़राब है और उसमें बहुत ज़्यादा इंजूरियस है और उस मामले में आपको करना क्या चाहिए कि उसकी सारा बिल को आपके पास रखना है। अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं, मेल करते हैं तो सारा रिकॉर्ड आपके पास रखना है। उसके बाद अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास आते हैं तो सारा चीज़ उसके सामने सबमिट करें। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि ये बंदा सही कह रहा है या झूठ। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपका लोन 30,000 रुपये और आपका लोन 2 महीने से ड्यू चल रहा है तो वो बन के यहाँ पे लेट पेनल्टी बन के टोटल यहाँ पे हो चुका है कि 60,000 और 30,000 90-95 लाख के आसपास यहाँ पे हो चुका है। तो इसके लिए आपका जो घबराना है ये तो सही बात है, लेकिन मैं कहूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही है यानी आपकी जो है मजबूरी है और इस पोजीशन में नहीं है कि आप इस पैसे को पे करें तो आपकी सारा जो है यहाँ पे कागजात जो है यहाँ पे बिल वगैरह सब कुछ यहाँ पे रख देना है। उसके बाद आपके जो लोन की पेनल्टी है ये हटा देगा और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सेटलमेंट करवा लेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने लोन लेते हैं कहीं पर भी NBFC कंपनी से और उस NBFC कंपनी जैसे कि मैं कह रहा हूँ जो अनसिक्योर्ड लोन होता है जो आपको मोबाइल से प्रोवाइड किया जाता है और उस लोन की जो रीपेमेंट है वो ना करें, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप कहीं पर भी, मैं हर वीडियो पर कहता हूँ कि किसी से भी आप 1 रुपया उधार लेते हैं तो उसको चुकाना आपको बनता है। तो जैसे कि आपको मोबीक्विक इतना हेल्प करा या तो कोई भी NBFC कंपनी हो अगर आपको हेल्प करता है और आप उस सिचुएशन में नहीं है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और नहीं दे रहे हैं तो इस मामले में भाई आपके खिलाफ जो है बनता है वो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, कोर्ट को ये नहीं दिखा पाएंगे कि आप पेमेंट क्यों नहीं किया और आपको यहाँ पे पूरा जो आपकी लेट पेनल्टी है वो भी आपको शायद देना पड़ सकता है। दोस्तों मेरा बात को बुरा मत मानिएगा क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसा है कि किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आपकी अगर मामला अगर कोर्ट पे जाएगा तो आपको अपना सबूत यहाँ पे सबमिट करना ही पड़ेगा। तो आई होप आप लोग के वीडियो के माध्यम से समझा पा रहा हूँ कि अगर आप मोबीक्विक से लोन लिए हैं, लोन की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।